हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन एक्सपायरी है तो निफ्टी 50 के अंदर में आज के दिन देखेंगे एक्सपायरी वाला डे, कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए और मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है आज का दिन। नो डाउट प्रीवियस टाइम में जैसे हम लोग प्लान किए थे, मार्केट उसके हिसाब से मूवमेंट किया हुआ है और बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका नीचे ही सेल करना है। नो डाउट इसका नीचे ही हम लोग को एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला हुआ है कल का डे में। तो आज का जो दिन है कि अगर प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे प्राइस ओपन कहाँ हुआ, नो डाउट प्राइस यहाँ पे सेंटर में हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जहां भी आपको दिख रहा है प्राइस एक स्विंग बना दिया है और प्राइस सेंटर में ओपन हो रहा है, वहां पे कुछ एग्रेसिव कुछ ट्रेड नहीं रहता है। एग्जांपल, यहाँ सेंटर में ओपन हुआ है, अभी लास्ट स्विंग यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे प्रीवियस एक स्विंग बना हुआ है। मतलब कि प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर का साइड में थोड़ा सा पुल किया और यहाँ से ही मूवमेंट किया हुआ था। लास्ट मोमेंट जो हुआ था यहाँ तक हुआ था, और लेकिन अचानक से ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, तो प्राइस दिखेगा कि प्राइस कुछ इस तरह से, प्राइस कहाँ से नीचे से आके यहाँ पे स्विंग बनाया और यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये ट्रेड करेगा आज का दिन। तो आज का दिन एक्सपायरी है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर कहाँ पे ट्रेड करेंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट होगा या अच्छा पैसा बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइस इस रेंज के अंदर में ट्रेड करे तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, चाहे एक भी ट्रेड। क्योंकि जब भी प्राइस एक छोटा सा रेंज में ट्रेड करता है या किसी प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ट्रेड करता है और वहां पे ऑप्शन बायर ट्रेड करते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वहां पे पैसा नहीं बनता है, मार्केट का साइडवेज होता है तो प्रीमियम डीके हो जाता है। क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है, क्विक प्रीमियम डीके हो जाएगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सेलर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मान लीजिए कि मेरे को ट्रेड करना है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो ऑप्शन सेलर कैसे प्लान कर सकता है। नो डाउट अगर प्राइस यहाँ सेंटर में ओपन हुआ है और मार्केट इमीडिएटली अगर ये ऊपर के साइड में जा रहा है और यहाँ पे आने के बाद कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, नेगेटिव कैंडल दिखता है या नेगेटिव प्राइस दिखता है, तो सबसे पहले ऊपर के लेवल को सेल करके मैं होल्ड करूंगा। अगर प्राइस नीचे का साइड में आता है और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन दिखता है, पॉजिटिव कुछ दिखता है, तो यहाँ पे नीचे का लेवल को भी सेल कर सकते हैं और इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। प्राइस अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा तो ऊपर का प्रीमियम और नीचे का प्रीमियम दोनों साइड का प्रीमियम जीरो हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है आज का दिन की मार्केट को ट्रेड कैसा करना चाहिए, कि अगर मार्केट इसी रेंज में अगर आने के बाद यहाँ पे ट्रेड करता है तो एक मोमेंटम हमको आज का दिन और भी मिलेगा कि ऑप्शन बायर के लिए। क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो क्विक मूवमेंट करके इस लेवल तक आ सकता है आज के दिन। तो अगर इस रेंज में रहा तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ऊपर का लेवल अगर मिला तो ऊपर को सेल करेंगे और नीचे से मिला तो नीचे को सेल करेंगे। और इनकेस प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे ये फिर से ब्रेक डाउन कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करेगा उस टाइम में भी नीचे का लेवल, यहाँ का आसपास का लेवल को सेल करेंगे और होल्ड करेंगे। उस केस में प्राइस नीचे आ गया और यहाँ पे कहीं भी ट्रेड करेगा तो ऊपर का जितना भी लेवल है सारा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा, मार्केट को देखेंगे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम दिखेगा कि ये कुछ जैसे ठीक से मूवमेंट ही नहीं किया हुआ। आज जैसे ये ओपन हो रहा है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे डोजी कैंडल ही बनाएगा, कुछ मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट बस इसका नीचे मिलने वाला है। अगर इसे नीचे आता है तो ऊपर जा रहा है तो कुछ खास मूवमेंट शायद ना हो आज का दिन, है ना। लेकिन नीचे आ रहा है तो शायद अगर इसका लो ब्रेक करेगा अपना डे का तो एक मोमेंट हमको देखने को मिले। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, प्राइस ना यहीं पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो मल्टीपल कैंडल बना हुआ है इसी कैंडल के अंदर में रेंज में ट्रेड कर रहा है, कुछ खास नहीं है। तो अब देखते हैं प्लानिंग हो गया है, कैसा मार्केट ओपन हो रहा है और कैसे हम लोगों का एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो फाइनली मार्केट अभी ओपन हो चुका है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। पहला टिक आ गया है और इसके बाद से देखते हैं कि मार्केट पहला कैंडल कैसे बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी मार्केट में आप बैठ रहे ट्रेड करने के लिए, पेशेंस से पहले वेट करना है कि फर्स्ट कैंडल बन कैसे रहा है। नो डाउट यहाँ पे बहुत ही प्रेशर दिख रहा है, सेलिंग का ओपन होते ही बहुत बड़ा कैंडल बना रहा है ना। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये कैंडल कंटिन्यू आके इसको ब्रेक कर दे रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पहले पहले सेल करने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये कैंडल यहाँ पे आके एक दो कैंडल रुक के ब्रेक करता है तो इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर पहला कैंडल ही ब्रेक कर गया फिर उसके बाद से कंटिन्यू जा रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नो डाउट। लेकिन अगर ये कैंडल जब जैसे दिखा ओपन होती कंटिन्यू नीचे आ गया, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक मोमेंटम हो गया। क्योंकि सिंगल कैंडल भी देखेंगे, नो डाउट इसका हाई से लो तक हम लोग चेक करेंगे तो जो पहला कैंडल बना हुआ है हाई से लो तक ये अभी 80 पॉइंट का बन गया सिंगल कैंडल। तो यहाँ पे क्या है, अगर 80 पॉइंट का सिंगल कैंडल बन गया मार्केट यहाँ आ रहा था, ये सिंगल कैंडल 100 पॉइंट का बन जाता है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे हम कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। यही सब चीजें लोगों को पता नहीं है। पहला कैंडल उनको दिखा हाँ नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, सेल कर दो। अगर सेल करेंगे क्विक यहाँ से थोड़ी देर बाद ये रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मोमेंटम हो गया। वेट करना होगा हमेशा ना, इंतजार करके ही अच्छा एंट्री मिलता है, जल्दबाजी में अच्छा एंट्री कभी नहीं मिलता। वो पेशेंस से वेट करना है। ओके, फाइनली देखेंगे 5 मिनट का जो पहला कैंडल है ये क्लोज करने जा रहा है। और जैसे हम लोग डिसीजन किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है जहाँ पे अभी एग्रेसिव कुछ हम प्लान नहीं कर सकते, और पहला कैंडल ही यहाँ तक आया सपोर्ट के पास, पर सपोर्ट लेके फिर से ये रिटर्न ऊपर
ऊपर के साइड में जा रहा है, ओके। तो जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, हम लोग आगे डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे कैसा ट्रेड होगा कि दोनों लेवल सेल करना होगा, ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल सेल करना है ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे कुछ अच्छा एंट्री नहीं बनता है। देखते हैं, क्योंकि आज का दिन में भी अगर यहाँ पे थोड़ा-सा आके ट्रेड करके अगर ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग को एक मोमेंटम शायद मिले नीचे का साइड में। अगर ये आता है तो, नहीं आता है तो हम लोग ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं कर सकते, बस हमको वेट करने होगा। ओके, अगर मार्केट को भी देखेंगे, मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस कहीं गया नहीं है। एग्ज़ैक्ट अभी जो पहला कैंडल बना था और ये यहाँ तक आया था, 5 मिनट का पहला कैंडल के बाद प्राइस फिर से इसी पहला कैंडल में 50% ये रिजेक्शन ले लिया है और यहाँ पे सेंटर में ये ट्रेड कर रहा है। पहला पॉइंट ना हमेशा मैं बताता हूँ कि हर जगह पे ट्रेड नहीं होता है और वो भी एग्रेसिव। ऐसा होता है कोई-कोई लेवल जहाँ पे एग्रेसिव मूवमेंट करता है प्राइस, मतलब कि ओपन होगा और कंटिन्यू मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा ओपन होते ही। तो वो सब जो प्लेस होते हैं कुछ एग्रेसिव जगह होता है जहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद एक मोमेंटम कंटिन्यू करता है और ओपन होते ही मूवमेंट करने लगते हैं। कुछ प्लेस ऐसा होता है जहाँ पे ओपन होगा और प्राइस वहाँ पे मूवमेंट ही नहीं करेगा, साइडवेज हो जाएगा ओपन होते ही। ऐसा लगेगा कि आपको ये मोमेंटम हो रहा है, फिर ये साइडवेज चला गया। हर रोज एवरीडे जो होता है ना मूवमेंट, वो सेम कभी नहीं होने वाला है, हमेशा अलग ही होने वाला है, याद रहे ये बात, ओके। तो जैसे कि प्राइस यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, अभी क्या है कि अभी हम लोगों का एंट्री नहीं बना हुआ है। जहाँ हम लोग को समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए और प्राइस मूवमेंट करेगा, तो उस केस में वहाँ पे ही एंट्री बनता है। तो पहला कैंडल का हाई देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा हुआ है और पहला कैंडल का आज का लो यहाँ पे लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे और मार्केट उसी के अंदर में घूम रहा है। तो इस केस में यहाँ पे एग्रेसिव कुछ ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग, बस हमको देखने रहेगा चुपचाप। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मार्केट नेगेटिव हो गया है, प्रीवियस डे में जो ये सेलिंग देखने को मिला है। हमेशा याद रखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में है ना, तो जो भी छोटा सपोर्ट है ना, उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम करता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैं सपोर्ट लगाया हूँ, नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग काम करेगा क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में है। तो जब भी गिरेगा तो क्या होगा, सपोर्ट उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे, उसको रोकेंगे गिरने से, है ना? लेकिन रेजिस्टेंस हल्के मिलेंगे, मीन्स कि जब भी प्राइस यहाँ पे अगर रीच करेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है इसको ब्रेक करके ऊपर मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना होगा ब्रेक करने के लिए, उसके बाद ही ब्रेक करेगा। एग्ज़ैक्ट कल का दिन देखेंगे, एग्ज़ैक्ट वैसे ही हुआ कि प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आने के बाद बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड किया, ब्रेक किया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर मूवमेंट, है ना? तो जब भी आप ट्रेड करें, पेशेंस से वेट कीजिए और समझिए मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, करंट सिचुएशन कैसा है, जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, सारा कुछ समझा जाता है। उसके हिसाब से ही ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट ओपन हुआ, देखिए रेड कैंडल बना, सेल कर दिए, ग्रीन कैंडल बना, बाय कर दिए, ऐसा काम नहीं होता है। पेशेंस से समझना रहता है, सीखना रहता है। आप एक बार समझ गए, सीख गए, फिर ट्रेडिंग करने में आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। देखिए, मार्केट में पैसा कब बनेगा कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे और प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है या आप ट्रेड किए सेल साइड में और प्राइस नीचे के साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो इस केस में नो डाउट अगर प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है और पैसा बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट एक ही जगह पे साइडवेज है, अगर आप वहाँ पे ट्रेड भी कर ले रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा है? ये तो पैसा बनेगा भी नहीं, अगर मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तो इसके हिसाब से क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है और मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है और इसीलिए मैं ये अभी तक यहाँ पे एक भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं किया हूँ। हमेशा याद रखिए, आपको ये नॉलेज रहना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे नहीं करना है, कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। अगर कुछ अच्छा दिखेगा, नो डाउट वहाँ पे ट्रेड में मेरा ऑटोमैटिकली एंट्री हो जाएगा और वो मूवमेंट भी करेगा। अगर नहीं दिख रहा है, ज़बरदस्ती हम यहाँ पे बाय करें, सेल करें, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। फालतू का वोलेटिलिटी में एसएल हिट होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो पेशेंस से वेट करना ज़रूरी है, ना कि हम मल्टीपल टाइम ट्राई करें, बाय कर लें, सेल कर लें। ओके, तो फाइनली यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन सेलिंग का लेकर मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ अब, क्योंकि प्राइस जैसे कि प्राइस नीचे की साइड में आया था और स्लोनेसली ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा प्रीमियम कमी है, 26,050 का जो कॉल का जो प्रीमियम है। आई थिंक मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि प्राइस जिस तरह से दिख रहा है अपने 26,000 के लेवल के पास में रीच कर रहा है। अगर ये मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है ऊपर का साइड में, तो पहला पॉइंट कि बाइंग साइड में यहाँ पे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बाइंग साइड में ट्रेड लूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, अगर ये जाके ये फेल हो रहा है और ये वापस से नीचे आ रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे जो लेवल है 26,050 का, यहाँ का लेवल, इसको सेल करेंगे तो क्या होगा कि अगर प्राइस इन केस वापस इस रेंज में आता है और यहाँ पे कहीं भी साइडवेज हो जाता है, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है ऊपर का, ये प्रीमियम सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे एक प्लान करना चाहिए सेल साइड का। हाँ, बाइंग साइड में कहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, पहला पॉइंट कि बाइंग साइड के लिए प्राइस को ये रीच करे यहाँ पे। देखिए, बाइंग साइड में मैं यहाँ भी ट्रेड ले लेता, लेकिन प्राइस यहाँ पे आके कुछ बनाता तब। मैंने पहले समझाया कि प्राइस यहाँ पे आके कुछ दिखेगा, तो हम बाइंग साइड में जाएँगे।
लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ आपको बाइंग साइड में एंट्री दे रहा है और एंट्री देने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो फ़ायदा क्या? अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हो, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा और ये वापस से नीचे का साइड में आ जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे हम बाइंग साइड में ट्रेड करके। नो डाउट जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है और यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 50 पॉइंट ऊपर का अगर लेवल को हम सेल कर रहे हैं और मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज रहेगी तो भी वो प्रीमियम 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे ₹10 का रिस्क रहेगा और ₹30 अगर मिल जा रहा है, तो कोई खराब नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे 32 के आस-पास में ये चल रहा है। तो जो यहाँ पे अगर पहले हम 1 लॉट ले लेते हैं, हम डिस्कशन करते रहेंगे। पहले 1 लॉट ले लेते हैं और ₹12 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएँगे। 30 पे एंट्री हुआ है, तो ₹42 के आस-पास में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। पहले 1 लॉट ल ले लेते हैं, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहाँ पे मेरे को दिख रहा है प्राइस ये ट्रेड कर रहा है ना? कि अगर क्या है कि प्राइस को देखेंगे आज का दिन है एक्सपायरी और पहला पॉइंट 26,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है और जस्ट 10-15 रुपए ऊपर यहाँ पे भी एक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है कि प्राइस अगर यहाँ से रीच करके इसके अंदर में ये एंटर कर जाता है तो क्या होगा कि प्राइस यहाँ से जाने के बाद अगर ये फिर से रिटर्न आता है रेंज के अंदर, तो नो डाउट जो ऊपर का लेवल है ये वाला, ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। थोड़ा-सा क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से हो सकता लगे कि ये एंट्री थोड़ा-सा एग्रेसिवली हो गया है। इसीलिए क्वांटिटी में पहले कम लिया हो क्योंकि अगर ये गलती से एसएल हिट कर रहा, तो 7 से 800 रुपीज़ का ही एसएल जाएगा, कोई बड़ा एसएल नहीं जाएगा। क्योंकि थोड़ा-सा वेट करके ही ट्रेड लेना था। जैसे कि प्राइस और थोड़ा-सा यहाँ पे पहुँचे और उसका बाद से बैंड हो, तो एंट्री लेना था। लेकिन अभी प्राइस वहाँ पे रीच नहीं किया, मैं पहले एंट्री ले लिया हूँ। इसीलिए मैं क्वांटिटी कम लिया हूँ। नो डाउट जिस तरह से प्लान कर रहा हूँ, अगर प्राइस यहाँ पे गया, फिर जाने के बाद एसएल नहीं हिट करता और प्राइस वापस से रिटर्न आ रहा है और मेरे को दिख रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे 1 लॉट और ऐड करेंगे और उसको हम होल्ड करेंगे। देखते हैं आज का दिन ये कैसे मूवमेंट करेगा। ये जो ट्रेड लिया हूँ, इसमें कोई मैं तो कोई डायरेक्शनल प्लान नहीं किया हूँ, ओके? क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन अगर प्राइस किसी रेंज के अंदर में ट्रेड करता है, तो उसके हिसाब से क्या बनता है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल नज़दीक में है, हम उस लेवल को सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ का जो लेवल है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे आ भी जाता है, तो आपको दिखेगा कि इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे आके ये फिर से पुल करेगा, साइडवेज़ जाएगा, बाद में ब्रेक करेगा, मतलब इमीडिएटली ब्रेक नहीं करेगा। तो मेरा प्लानिंग क्या है कि अगर प्राइस इसी रेंज में अगर आज का दिन ट्रेड करता है, तो ऊपर का लेवल जैसे मैंने पहले डिस्कशन किया था कि ऊपर का लेवल सेल करेंगे और यहाँ से नीचे का लेवल सेल करेंगे। लेकिन नीचे का लेवल तो अभी दूर है, प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो अभी हम सेल नहीं कर सकते। जब प्राइस वापस से बैंड होगा, अगर यहाँ आ रहा, फिर एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे, अगर दिखता है तो, नहीं तो होल्ड वेट करना होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग सारा कुछ ऑलरेडी प्लान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंट्री लेने के बाद हम अपना रिस्क को मैनेज करेंगे, हिसाब लगाएँगे कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गया या लॉस ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, सारा कुछ प्लान रहता है। मैं जब यहाँ पे एंट्री लिया तभी बताया कि मैं यहाँ पे अभी 1 लॉट ट्राई करूँगा क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है, जब प्राइस एक बार ऊपर जाने के बाद यहाँ से अगर ये बैंड होता है और नीचे फिर से आता है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा प्राइस अभी इसी रेंज में ये ट्रेड करने वाला है, मतलब कि इसका नीचे ही ट्रेड करने वाला है। तो उस केस में हम ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर ओके, यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया नो डाउट, अगर यहाँ पे एसएल हिट हुआ, तो कितने रुपए का एसएल हिट हुआ? नो डाउट यहाँ पे अगर हम लॉसेस दिखाए ओपन करके, तो यहाँ पे हार्डली ₹900 का यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ है, कोई बड़ा एसएल नहीं हुआ है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ₹900 का एसएल हिट हुआ है। ओके, फाइनली देखेंगे प्राइस पूरा बैंड हो चुका है, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे कि प्राइस यहाँ पे क्या करेगा कि जो राउंड लेवल है 26,000 का, हो सकता है मे बी यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर जाए, 20-25 पॉइंट और जैसे कि ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से प्राइस वापस इस रेंज में आके ट्रेड कर सकता है। आज का दिन इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया हूँ और ये मार्केट मूवमेंट ना करके अगर यहाँ पे साइडवेज भी रहता है, तो आज का दिन एक्सपायरी है तो क्या है कि जो ये लेवल को सेल किया हो, नो डाउट वो 0 हो जाएगा। और एक्चुअल में क्या है कि जब यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग एंट्री लिए थे और उसका बाद से क्या हुआ, वो प्राइस ना इमीडिएटली ऊपर गया, तो यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ अराउंड ₹10 का। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा कि जो पहला एंट्री यहाँ पे हुआ था अराउंड ₹30 पे एंट्री था पहला सेल साइड का, ओके? ₹30 का यहाँ पे एंट्री था सेल साइड का और उसके बाद से इमीडिएटली उसके बाद से इस कैंडल में एक एसएल हिट हुआ, तो यहाँ पे ₹12 का एसएल हिट हुआ क्योंकि एग्ज़िट है ₹12 का 42 का। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एग्जिट है 42 का, नो डाउट यहाँ पे एक ₹12 का एक एसएल हिट हुआ और यहाँ पे जहाँ पे उस टाइम में प्राइस अभी कंटिन्यू जा रहा था, तो यहाँ पे मेजर कुछ साइन नहीं है कि हम एग्रेसिव सेल करें, है ना? तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे जब एंट्री लिया था, तो मैं आगे समझाया कि यहाँ पे एक ही लॉट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि जब कन्फर्मेशन होता है, वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होता है,
वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा नहीं ले सकते। और उसके बाद से देखेंगे जब प्राइस फिर से मेरे को दिखा कि प्राइस भी वापस से ये बैंड हो रहा है, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन किया, तो सेकेंड एंट्री में यहाँ पे लिया हूँ, और यहाँ भी मैं कम ही क्वांटिटी लिया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब रेंज के अंदर में मार्केट मूवमेंट करता है इसी तरह से करता है। ये जो एंट्री हुआ 32 पे एंट्री हुआ, पहले से ₹2 ऊपर में ही एंट्री हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो 32 से आपको क्लियरली दिख रही है, ₹11 से ट्रेड करा, नो डाउट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था फिर से ₹8 ₹10 का था, और उसके हिसाब से यहाँ पे ये 1:2 ये मिल चुका है। अभी क्या है कि मैं थोड़ा-सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है नो डाउट वो प्रीमियम अभी 0 होने का चांसेस ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? क्योंकि जिस लेवल को मैं सेल किया हूँ प्राइस है 26,050 का। मतलब कि वो प्रीमियम एक्टिव कब होगा? पहला पॉइंट कि अगर क्विक मूवमेंट करके ऊपर आ जाए तो नो डाउट वो ट्रेलिंग एसेट जो लगा हुआ है कॉस्ट टू कॉस्ट का पास में वो भी निकाल देगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे क्विक मूवमेंट ऊपर का साइड में नहीं करता और यहाँ पे ही साइडवेज हो जाता है, और तो क्या होगा कि वो प्रीमियम 0 हो जाएगा। नो डाउट जब मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे उस टाइम पे ही हम डिस्कशन किए थे कि आज का जो दिन है निफ्टी 50 कैसा ट्रेड करेगा। क्लियरली मैं समझाया था कि अगर प्राइस जहाँ पे ओपन हो रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं है सुबह का टाइम में। जब कहीं पे दिखेगा हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे बताया था कि ट्रेड कर सकते हैं? कि पहला ट्रेड की प्राइस यहाँ पे रीच करेगा तो ऊपर का लेवल को सेल करेंगे, और दूसरा यहाँ पे जब रीच करेगा तो नीचे के लेवल को सेल करेंगे। ये हम लोग का प्लानिंग था। दूसरा प्लानिंग क्या था कि जब प्राइस यहाँ पे रीच कर जाएगा, आपको देखना है अच्छे से कि यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है तो हो सकता है कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड करें, मतलब कि यहाँ पे नीचे का लेवल ना सेल करके यहाँ पे फिर से ट्रेड करेंगे ऊपर के लेवल को सेल करके, क्योंकि यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है जब ये ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे परफेक्टली जब प्राइस ऊपर गया तो मैंने पहले यहाँ पे ट्राई किया सेल करने के लिए, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया, कंटिन्यू मोमेंट मिल गया। उसके बाद से क्या है कि जो एसएल हिट हुआ नो डाउट वो अभी लॉस कवर करके प्रॉफिट में। देखिए कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ था, लेकिन जो भी वहाँ पे रिस्क प्लान था वहाँ पे उसके हिसाब से नो डाउट वो जो रिस्क था वो खत्म हो चुका है, और वहाँ पे प्रॉफिट भी हो चुका है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो सेकेंड एंट्री लिया है क्वांटिटी ज्यादा करके लिया है ताकि जो लॉस है उसको कवर करने के लिए। कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि लॉस को कवर करने के लिए क्वांटिटी को बढ़ा देना, ये गलती कभी नहीं करना। ठीक है, सेम रिस्क पे ट्रेड किया गया एक नेक्स्ट एंड उसका बाद से फिर एक कंटिन्यू मूवमेंट यहाँ पे वो देखने को मिला हुआ है। ओके, प्रीवियस टाइम में जो ट्रेड हुआ था ₹900 का एसएल हिट हुआ था, आप लोग देखे थे वहाँ पे। और अभी अगर हम देखेंगे जो प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड यहाँ पे 700 का प्रॉफिट चल रहा है। जो लॉस हुआ था उसको कवर करके 700 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें अराउंड और भी मेरे को 500 से 600 रुपए प्रॉफिट दिखेगा, इससे ज्यादा नहीं दिख सकता ये वाला प्रीमियम के अंदर में। हाँ, अगर मार्केट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे यहाँ पे कि एक्युमुलेशन करके अगर फिर से इसको ब्रेक करता है, या 10-15 मिनट भी रुक के इसको ब्रेक करता है, तो मैं ट्राई करूंगा ऊपर से फिर से इस सब लेवल को सेल करने के लिए। अगर प्राइस मोमेंट कर गया तो इस केस में क्या है कि नो डाउट वो तो प्रीमियम 0 हो ही जाएगा जो ऊपर का लेवल सेल किया गया यहाँ का। ये भी हो सकता है कि 0 हो जाए अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो दोनों साइड से हमको पैसा बन जाएगा। देखते हैं कैसा आज का दिन ट्रेड करता है, लेकिन जब भी याद रखिए एक्सपायरी का दिन अगर मार्केट आपको दिख रहा है एक छोटा सा रेंज में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे मैं इसीलिए बताया ऑप्शन बायर का जगह नहीं रहता है। ऑप्शन बायर अगर ट्रेड करेगा वहाँ पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन बायर का जगह रहता है जब लेवल से बाहर निकलता है एक्सपायरी वाला दिन, मतलब कि अगर ये रेंज बनाया हुआ है और इसमें ट्रेड कर रहा है, इमेजिन करो यहाँ पे साइडवेज रहकर 1 बजे के बाद यानी यहाँ पे आके ब्रेकडाउन करे, नो डाउट यहाँ पे जो भी ऑप्शन बायर ट्रेड करेगा सिंगल मतलब कि 5, 10, 15 मिनट में भी जो भी कैपिटल लगा रहेगा वो डबल हो जाएगा। देखिए, जो मैं एंट्री लिया हूँ ना, मैं तब तक सेफ हूँ प्राइस जब तक इस कैंडल का ऊपर नहीं जाता। इमेजिन कीजिए कि मार्केट यहाँ से फिर से एक बार इस कैंडल का ऊपर निकल रहा है। तो और आज का जो दिन है ना खत्म हो जाएगा 110%, मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। क्योंकि अभी प्राइस को अगर मूवमेंट करना है ना तो परफेक्ट जगह पे प्राइस को यहाँ पे वेट करना चाहिए और इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए अगर मूवमेंट करना है। तो अगर आज का दिन मूवमेंट नहीं करना तो प्राइस क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, ऊपर आने के लिए ट्राई करेगा। अगर ये गलती से भी इस कैंडल का ऊपर निकल गया तो 110% आज का दिन क्लोज हो जाएगा, और आज के दिन आप जाके चेक करना कि मार्केट भी कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, अगर प्राइस नीचे का साइड में गिरा हुआ है तो कोई ऑप्शन सेलर है तो वो क्या किया है कि ऊपर का जो लेवल है उसको सेल किया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन सेलर जो है वो क्या किया, कॉल को सेल किया हुआ है। और मार्केट यहाँ पे देखोगे, मार्केट अगर नीचे गिरा हुआ है, अगर कोई ऑप्शन बायर है वो यहाँ पे क्या किया होगा कि पुट को बाय किया होगा, ताकि मार्केट नीचे गिरेगा उसको पैसा बनेगा। तो अभी इस केस में देखेंगे जो ऑप्शन सेलर है, जैसे कि जो ऑप्शन सेलर यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है और मार्केट जो नीचे गिरा हुआ है, तो उसका अगर हम कॉलम को जाके देखेंगे यहाँ पे नो डाउट उसके
कॉलम में प्रॉफिट चल रहा है। ये वाला जो कॉलम है लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये कॉलम ऑप्शन सेलर का है, क्लियर। तो उसका कॉलम में यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि नो डाउट यहाँ पे अगर ट्रेड लिया हो, मार्केट फॉल किया हुआ है, तो ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां तक फॉल किया था। ये पुल नहीं किया ऊपर के साइड में, दिख रहा है ये प्राइस ऊपर के साइड में पुल नहीं किया है प्रीमियम का प्राइस। लेकिन अगर हम देखेंगे कोई आदमी है जो ऑप्शन बायर है और वो पुट को यहाँ पे बाई किया था कि मार्केट नीचे गिरा हुआ है, और जाके उसका अगर हम लोग चार्ट को ओपन करेंगे एग्जांपल ये वाला पीरियड, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ कि प्राइस ये वापस से रिटर्न आ चुका है। मीन्स कि अगर कोई ऑप्शन बायर यहाँ कहीं भी बाई किया था, मार्केट मूवमेंट तो किया, लेकिन ये वापस से रिटर्न आ चुका है जहाँ पे वो उसने एंट्री लिया था, एग्जैक्ट उसके आसपास में प्रीमियम अभी चल रहा है। तो अगर हम दोनों प्रीमियम को एक साथ में कंपेयर करें, तो अभी थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे दोनों ही प्रीमियम लगा हुआ है। जो एक साइड में जहाँ पे मेरा एंट्री चला, ये ऑप्शन सेलर का है। तो ऑप्शन सेलर का क्या है कि जब एंट्री लिया था, एंट्री प्राइस से जहां तक मूवमेंट हुआ है वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऑप्शन बायर का देखेंगे, जो एंट्री लिया था और एंट्री प्राइस से जहां तक मूवमेंट किया था, ये वापस से रिटर्न आ गया एंट्री प्राइस के पास में, और ये एंट्री प्राइस के नीचे भी जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन यही चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये जहां से एंट्री लिया था उससे दूर में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि उसका फेवर में ट्रेड कर रहा है, और उसका पास में जा भी नहीं रहा है एंट्री प्राइस के पास। तो ये एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर है उसका प्रॉफिट नहीं जाता है, लेकिन ऑप्शन बायर का आया हुआ प्रॉफिट पूरा चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ऑप्शन बायर के अंदर में। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड ले रहे हैं, नो डाउट वो रेंज से बाहर रहना चाहिए, यानी कम से कम प्रीवियस डे का रेंज से बाहर ट्रेड करता है तो ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो अभी जहाँ पे ये प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये नो डाउट कल का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कल का रेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक मूवमेंट किया था, आज उसी रेंज के अंदर में ट्रेड करा। और जैसे कि आज का जो दिन है, जैसे मैं स्टार्ट में ही बताया था कि अगर डेली कैंडल देख के जहाँ पे ओपन हुआ है, उस टाइम में मैंने क्या बताया था, मे बी ऐसा मेरे को लग रहा है आज का दिन डोजी कैंडल क्लोज करे। तो जहाँ पे ये ट्रेड करो, यहाँ पे कहीं भी क्लोज करता है इसके आसपास में, तो यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल ही देखने को मिल सकता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, लिख के रखिएगा कि प्राइस को अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर कंटिन्यू मूवमेंट करना है, फिर प्राइस ओपन होने के बाद वो कभी भी इस तरह से ट्रेड नहीं करेगा कि दोनों साइड में ऊपर नीचे, ये कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। क्योंकि अगर प्राइस को एक डायरेक्शन में कंटिन्यू मूवमेंट करना रहेगा, वो ओपन होकर कंटिन्यू निकल जाएगा और मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर में। तो अगर हम प्राइस को देखें, आज के दिन दोनों साइड मूवमेंट किया है और यही प्लानिंग था कि ये दोनों साइड कर सकता है, कोई खास ट्रेड नहीं है। और जो मैं ट्रेड लिया हूँ ये अभी यहाँ पे ही चल रहा है और कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है ना। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर ये प्राइस इसी रेंज में रहता है, तो नो डाउट वहां पे तो पैसा बन जाएगा, जीरो हो जाएगा प्रीमियम। लेकिन अगर ये यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे, अगर ये ब्रेकआउट फिर से धीरे धीरे कंटिन्यू अगर निकल रहा है, तो जो ट्रेड वहां पे लिया हो सकता है वहां पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो। ट्रेलिंग एसएल हिट मीन्स की जो पहला एंट्री में लिया था जो सुबह में यहाँ पे, जो कि एसएल हिट हुआ है, उसका बाद से मैंने री एंट्री यहाँ पे लिया हूँ। तो ये जो री एंट्री लिया हूँ, तो इसमें क्या है कि अगर अभी देखेंगे इसका एंट्री यहाँ पे हुआ री एंट्री, और अभी जो स्टॉप लगाया हूँ थोड़ा सा नीचे, स्टॉप को ट्रेल करके रखा गया है कि इस केस में अगर मान लीजिए मार्केट ये रिवर्स जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लॉसेस नहीं होगा। इस एंट्री में जो पहला एंट्री में लॉस होता उसी का लॉस होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, देखते हैं करता क्या है आज का दिन। एक्सपायरी वाला दिन थोड़ा सा स्पाइक लगाता है मार्केट, जैसे कि अचानक से यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड फिर से नीचे रिड्यूस हो जाए। ओके, तो एक्सपायरी के दिन ना प्राइस थोड़ा सा स्पाइक भी लगाता है रेंज के अंदर में। अचानक से एक मोमेंट करेगा, प्रीमियम बढ़ता है, फिर से प्रीमियम डाउन हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। हमेशा याद रखिए आपका रूल क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, उसको फॉलो करते रहना है बस। सारा कुछ आपको पता है, पहले ही प्लान था कि इसके अंदर में एक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड के लिए, और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड के लिए, और उसका बाद से दोनों ट्रेड को हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के, क्योंकि अगर मार्केट इसी रेंज में फिर ट्रेड करता रहा तो दोनों ही साइड का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं तो बस एक ही साइड का लिया हूँ, नेक्स्ट नीचे का साइड का नहीं लिया हूँ, क्योंकि नीचे का साइड में सुबह में मिलता है, यानी पहला एंट्री यहाँ आया था जब अगर अच्छा से एकोमोलेशन करके सुबह में मिलता नीचे का एंट्री तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम रहता है पुट के साइड में। अगर हम पुट का साइड का प्रीमियम देखेंगे, यहाँ पे ये चल रहा है, सुबह में चल रहा था कितने रुपए, 20 रुपए में एंट्री दे रहा था सुबह का टाइम में, मैंने देखा था लेकिन इसलिए इसको छोड़ दिया था। और अभी जहाँ पे हम लोग ट्रेड किए ऑलमोस्ट प्राइस बहुत बड़ा मूवमेंट कर रहा है नो डाउट यहाँ पे। और अभी जो ट्रेड लिया गया है इस प्रीमियम में, ये दिख रहा है प्राइस बहुत अच्छा है, एक रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन याद रहे प्राइस रेंज में है, कुछ एग्रेसिव नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं, अगर आपका वहाँ पे सेल हिट होगा आपको दिखेगा कि
एसएल हिट हुआ तो कितने रुपए का एसएल हिट हुआ। यहाँ पे प्राइस आ गया है, देखिए प्राइस में वही बता रहा हूँ, प्राइस को अगर मूवमेंट करना रहता तो प्राइस ये फिर यहाँ से जाने के बाद वापस नीचे क्यों आया? ये यहाँ पे वेट करता है, एक्युमुलेशन करता है और ये ब्रेक करता है और कंटिन्यू कर जाता है। लेकिन आज के दिन इसको कहीं नहीं जाना है, इसलिए प्राइस इस तरह से ट्रेड कर रहा है कि ऊपर और नीचे और ऊपर और नीचे। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, हम लोग कट कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे और कोई ट्रेड भी नहीं करेंगे और लॉस कितना होगा 500, 600, 700, 800, ₹1000। तो मेरे को पता है ना, इतनी का रिस्क लेना है आज का दिन, कुछ है ही नहीं मार्केट के अंदर में कि एग्रेसिवली हम ज़्यादा ट्रेड करें क्वांटिटी में और ज़्यादा एग्रेसिव रहे हम मार्केट के अंदर में आज के दिन। देखिए आज के दिन एक्सपायरी है बोल के मैं थोड़ा-सा इसको वेट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम देखेंगे जब एंट्री लिए थे प्रीमियम, नो डाउट ये अराउंड ₹10 या ₹9 तक गया था, है ना? और एक्चुअल में इसको अगर हम लोग बुक कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, या यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग निकाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन प्राइस जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि अगर मान लीजिए कि प्राइस एक बार गलती से फिर से इधर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है ऐसे साइडवेज रह रहा है, तभी भी वो प्रीमियम 0 हो जाएगा जो ट्रेड हम लोग किए हुए हैं, आपको दिखेगा। अगर ये एसएल हिट करता है तो इसमें लॉसेस नहीं होने वाला है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेगा ये। ओके, अभी मैंने क्या समझाया कि जैसे कि ये कैंडल बन रहा है तो एक्सपायरी का दिन ना देखने को मिलता है कि प्राइस ना एक अचानक सा ऑप्शन बायर का फेवर में एक बड़ा कैंडल बनाता है, स्पाइक लगाता है और इमीडिएटली ये फेड आउट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एग्जैक्ट देखोगे ना कि जो ये कैंडल बनाता है ग्रीन, उसका मतलब मोर देन 50% के नीचे आ गई है, ट्रेड करना स्टार्ट कर गया है। ओके, तो यही चीजें मैं समझा रहा हूँ कि एक्सपायरी का दिन ऐसा देखने को मिलता है जनरली। ये सारा चीजें मैं देखा हूँ इसलिए मैं उसको हैंडल ईजी कर लेता हूँ, है ना? अगर अगर मान लीजिए कि इसको बुल्ली से और ऊपर जाना है तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि सुबह में ही चला गया रहता है। यहाँ पे जब आया था ना प्राइस, ये एक्युमुलेशन करके यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल जाता है। अगर इन केस ये आ भी जा रहा है, तो फिर ये है कि आज का दिन है कि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूवमेंट कर चुका है। ओके, फाइनली अगर अभी देखेंगे प्राइस को ना, प्राइस अभी भी प्राइस कहीं नहीं गया हुआ है। जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ रीच हुआ था, उसी टाइम मैंने बताया था कि एक्चुअल में एक्सपायरी वाला दिन प्राइस कभी-कभी प्रीमियम में स्पाइक लगाता है और स्पाइक लगाता है उसके बाद से इमीडिएटली वो रिकवर कर जाता है, फीड आउट हो जाता है। अगर हम जो प्रीमियम पे एंट्री लिए थे, अगर हम उसको देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे जब एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल बना, उस टाइम भी मैंने बताया कि ठीक है, इस तरह से ना प्रीमियम में स्पाइक लगता है और ये फेड आउट हो जाता है बहुत क्विक, मतलब कि बहुत ही जल्दी ये फेड आउट मतलब खत्म हो जाता है। प्राइस अभी देखेंगे इमीडिएटली उसके नीचे प्राइस आके ये नया लो बना के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, प्रीमियम कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी जो लो आज का जो डे लो लगा था इसमें प्रीमियम में, उसका नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखेंगे कि जब प्राइस यहाँ पे रीच किया था इस टाइम में, प्राइस ऑलमोस्ट उसके पास में ये रीच कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि उसके अंदर में ना खत्म हो चुका है कि अब वो जा पाएगा वहाँ पे। देखिए ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज़ ना, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर में। अगर कभी भी आप ट्रेड करें, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी दिख रहा है आपको मार्केट इस तरह से ट्रेड कर रहा है, और नो डाउट जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था तभी मैंने डिस्कशन किया था कि आज का जो दिन है कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन बायर का जगह कहाँ पे है, ऑप्शन सेलर का कहाँ जगह है, और एग्जैक्ट मार्केट उसके बिहाफ पे ही मूवमेंट कर रहा है। नो डाउट इसके अंदर में साइडवेज रह सकता है, हम लोग डिसीजन किए थे, और ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल दोनों लेवल सेल करके अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे मिलता है तो दोनों साइड का प्रीमियम 0 हो जाएगा, ये भी मैंने बताया था। लेकिन जिस तरह से प्लान किया गया है और मार्केट को देखेंगे सुबह से लेके अभी तक उसी ट्रेड कर पता रहना चाहिए आपको कहाँ पे एग्रेसिव मूवमेंट आएगा, कहाँ पे आपको एग्रेसिव ट्रेड करना है और प्राइस बहुत से बड़ा मूवमेंट करेगा। और अगर जहाँ पे पता है आपको कि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं है, तो मल्टीपल टाइम ट्रेड करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए कोई आदमी ऐसा लाएगा यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किया, लेकिन मैं यहाँ पे सेल किया, क्लियरली दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे पहले सेल किया, एक का सेल पे फिर से री-एंट्री का सेल किया, क्योंकि मेरे को पता है इस वजह से पहले सेलिंग देखने को मिलेगा। बाइंग इसका ऊपर होने वाला है, जब तक प्राइस का ऊपर नहीं आएगा तो एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, अभी जब ये नीचे आया, यह इतना अच्छा मोमेंट किया, बड़ा कैंडल बनाया, अगर इसको देख के कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो यहाँ भी आदमी फंस गया, क्योंकि इसका नीचे सेल करना है। क्लियरली दिख रहा है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना अच्छा काम करता है। अभी देखेंगे प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अभी इस ट्रेंड को ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब इस ट्रेंड को ब्रेकआउट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस हो सकता है मे बी अब यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर तक जाए, फिर से यहाँ तक, और यहाँ पे जाकर डिसाइड करे कि क्या प्राइस यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट करेगा ऊपर में, फिर से ये रेंज के अंदर में यहाँ पे ट्रेड करेगा। है ना? लेकिन अगर ये ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट किया तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेल लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एग्रेसिव लेवल नहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लें, क्योंकि जस्ट यहाँ पे जाने के बाद इसको इमीडिएटली फिर से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। है ना? तो देखते हैं आज का दिन कैसा है, इसी तरह मूवमेंट कर रहा सारा दिन। ऑप्शन ट्रेडर जो कि सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं वो एक्सपायरी वाला दिन ही ट्रेड करके लॉस करते हैं, और एक्चुअल में देखा जाता है एक्सपायरी वाला दिन ज़्यादा करके
मार्केट दोनों साइड ही मूवमेंट करता है। मतलब दोनों साइड मूवमेंट इसलिए करता है, इमेजिन कोई आदमी है जो डे हाई ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बाइंग साइड में एंट्री लिया, मार्केट सोचने का मौका ही नहीं दिया, इमीडिएटली रिकवर कर गया, मतलब कि रिवर्स हो गया सेल साइड। जहाँ पे बड़ा कैंडल बना बोल के यहाँ पे सब ब्रेक कर रहा है लेवल, यहाँ पे कोई ट्रेड के नीचे का साइड में मार्केट इमीडिएटली ऊपर का साइड में रिकवर कर गया। तो यहाँ पे ना लॉसेस ज्यादा होता है, ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो, अगर जिनको पता है कि एग्जैक्ट यहाँ पे आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए, वही पैसा कमाएंगे। ओके, मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं नहीं गया वो एग्जैक्ट। अभी देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, नो डाउट। अब ये ऊपर जाएगा तो ये ट्राई करेगा यहाँ तक आने के लिए, उसका बाद से पता चलेगा प्राइस कर क्या रहा है। अगर मान लीजिए कि ऊपर अभी फिर से नहीं जा रहा और ये नीचे आ रहा है, तो यहीं पे ट्रेड करेगा और कहीं जाएगा नहीं। और प्रीमियम को जो देखेंगे ये यहाँ पे ही है। ओके, थोड़ा सा प्रीमियम के अंदर अब वोलेटिलिटी दिख रहा है, नो डाउट। प्रीमियम के अंदर में जब वोलेटिलिटी दिखता है तो चांसेस रहते हैं कि प्रीमियम थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर प्राइस जैसे ये दिख रहा है मेरे को, है ना, अब मैं ट्राई करूंगा कि ठीक है अब क्लोज करने के लिए, क्योंकि सुबह से लेकर हम लोग ट्रेड होल्ड करके है और कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसे भी आज का दिन जब एक्सपायरी रहता है, प्रीमियम बहुत सस्ता रहता है और उसमें कुछ बनता भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गिर भी जाएगा तो क्या ही बनेगा, वही जो प्रीमियम को मैं सेल किया 30 रुपया बनने वाला है। तो देखते हैं, लेकिन अभी तक तो साइडवेज ही है और जैसे प्लान किए थे उसके हिसाब से साइडवेज ही चल रहा है। ओके, फाइनली अभी मैं ये जो ट्रेड चल रहा है इसको क्लोज करने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट प्राइस को देखेंगे फॉल करने के बाद ये यहाँ पे भी सस्टेन कर रहा है, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये गलती से भी यहाँ पे जो हाई लगा है अगर ये क्रॉस करता है यहाँ पे, तो मेरा सेल ट्रेलिंग ऐसे भी हिट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं टाइम के हिसाब से भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है और प्राइस भी जीरो होने में 1.5 घंटा बचा हुआ है। तो अभी एक ही चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे अगर वेट करते हैं 24 रुपीज़ के आसपास में और ये आके ऐसे हिट कर देता है, तो नो डाउट जो पहले पॉइंट जो प्रॉफिट है वो तो चला ही जाएगा और मिलेगा कुछ भी नहीं, है ना। तो बेस्ट है कि इसको अभी निकाल लेते हैं, क्योंकि जीरो होने का रहेगा तो प्राइस जहाँ से ही नीचे गिर जाएगा और जीरो नहीं होने का रहेगा तो प्राइस यहाँ से फिर से ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे हिट करके फिर बाद में जीरो होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस एग्जैक्ट यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ 18 रुपये के आसपास में, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एग्रेसिवली, ताकि जो क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं ट्रेल करके रखा हूँ, नो डाउट अगर ये जाना होगा तो यहाँ से भी जीरो हो जाएगा, अगर नहीं जाना तो नो डाउट, क्योंकि जिसकी यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये वेट कर रहा है, तो नो डाउट ये थोड़ा सा एक स्पाइक लगा सकता है। इस स्पाइक में स्टॉप लॉस ऐसे भी हिट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अभी ये थोड़ा सा ट्राई कर रहा है ऊपर आने के लिए, और यहाँ पे नो डाउट एसएल ट्रेलिंग हिट हो चुका है। और जैसे मैं प्लान किया था कि नो डाउट यहाँ पे निकाल लेना चाहिए, क्लियरली दिख रहा है ना, जहाँ पे मैंने निकाला एग्जैक्ट यहाँ पे बड़ा कैंडल भी बन रहा है। ओके, जनरली क्या होता है ना कि प्राइस ना एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्पाइक ज्यादा लगाता है। जनरली क्या होता है ना, प्राइस एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्पाइक ज्यादा लगाता है। जैसे कि स्पाइक मीन्स क्या होगा, अचानक से बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा फिर से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि प्राइस फिर से नीचे के साइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, ठीक है, तो ये आके यहाँ भी असल ट्रेलिंग हिट कर देगा और उसके बाद से जीरो हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ 8 रुपये के आसपास में जो प्राइस रीच करता है, तो मैं यहाँ पे ही प्रॉफिट सारा बुक कर लेता हूँ 8 रुपीज के आसपास में, क्योंकि 8 रुपये का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन चले जाता है 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, ऐसे बहुत बार होता है और उसके बाद में जीरो भी हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं है। और आज का जो दिन मिला जुला के रहा, जैसे मैं डिस्कशन किया था एग्जैक्ट उसी तरह से, कोई खास मोमेंट नहीं रहा, प्राइस ऊपर नीचे ट्रेड करता रहा और इसमें साइडवेज है, कोई बुलिश और कोई बेरिश मोमेंटम नहीं हुआ, टोटल साइडवेज है। नो डाउट आज का जो प्लानिंग था, प्लानिंग यही था कि अगर प्राइस मॉर्निंग में अगर इसके आसपास में आता है तो पहले ट्राई करेंगे ऊपर का लेवल सेल करने के लिए, और जब प्राइस जिसके आसपास में आता है तो नीचे के लेवल को हम लोग सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। ऑप्शन सेलर के लिए बताया था मैं। और मार्केट अगर यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है तो नो डाउट ये दोनों साइड का प्रीमियम जीरो हो जाएगा और दोनों साइड से पैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इमीडिएटली ऊपर चला गया, थोड़ा आने के बाद कुछ प्राइस बनाता या प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन करता, साइडवेज रहता, फिर अगर ये ब्रेक करता रहता, तब मैं यहाँ पे ट्राई करता एंट्री लेने के लिए नीचे का भी लेवल। आई होप जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ उसके हिसाब से मार्केट आज का दिन मोमेंट क्या है। नो डाउट इस तरह का जब भी मूवमेंट होता है ना, कुछ खास पैसा नहीं बनता है। अगर मार्केट अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है, तो कभी भी अच्छा पैसा नहीं बनने वाला। हमेशा याद रखिए अच्छा पैसा कोई बनेगा जहाँ पे आपको डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पे एक एसएल ट्रेलिंग हिट हुआ है और प्रीमियम देखेंगे वापस से फिर से नीचे आ गया। मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, एक्सपायरी वाला दिन ज़्यादा करके ऐसे स्पाइक लगता है, ऊपर जाएगा इमीडिएटली थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।